मुंह निकालते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांडों में ऐसा कौन है जो आकर्षित न हो पाए? मयूरों के मनमोहक नृत्य से प्रसन्न होकर श्याम सुंदर उन्हीं की भांति उनके साथ नृत्य करते हुए उन सभी को आनंद प्रदान करने लगे। गोवर्धन पर्वत के सभी पशु पक्षी और ग्वालवाल स्तब्ध खड़े थे श्री कृष्ण के नृत्य से। कृष्ण मोर की तरह नाचते हुए गति बढ़ाने लगते हैं। अब वे बहुत देर तक नाचते रहे और धीरे धीरे थके हुए मोरों ने अपना नृत्य बंद कर दिया। इस प्रकार आज परम दयालु ब्रजराज भगवान कृष्ण ने मयूरों को आनंद के समुद्र में डुबो दिया। सभी मयूरगण स्वयं को सौभाग्यशाली मान चर्चा करने लगे। रसिक शेखर श्री कृष्ण की जय। हे मयूरराज, आज तो हम सभी धन्य धन्य हो गए। हाँ, आज हमने सीखा कि प्रेम नृत्य, भाव नृत्य क्या होता है। तुम सभी सत्य कह रहे हो। आज नटवर नागर ने हमें प्रेम के समुद्र में गोते लगवाए हैं। हम इस करुणा के लिए उनके बहुत आभारी हैं। जब उन्होंने गुरु बनकर अपना कार्य किया तो हमें भी उन्हें गुरु दक्षिणा देकर सम्मानित करना चाहिए। परंतु हम पक्षी उन वृंदावन चंद्र को क्या दे पाएंगे? स्वयं के पंखों को झाड़कर एकत्र करने लगे। कुछ ऐसी ही होती है शुद्ध प्रेमा भक्ति। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति हृदोक्षते अहेतुकी अप्रतिहिता ययात्मा सुप्रसिद्धते। अद्भुत, बहुत सुंदर। हे मयूर, यह उपहार नहीं, ये तुम सभी का प्रेम है मेरे प्रति। इस अद्भुत उपहार को मैं सदैव अपने पास रखूंगा। जानना चाहोगे कैसे? सदैव अपने शीश पे धारण करके। वृंदावनं सखिवुः वितनोति कीर्तिं यद्वैवकी सुतपदाम्बुज लब्धलक्ष्मी गोविन्द वेणुमनुमत्तमयूर नृत्यं प्रेक्ष्याग्निसागरतान्य समस्त सत्वम्। अरे
यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी निर्जन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरण करने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े ही रह जाते हैं। ललिते, क्या हमारे श्याम सुंदर ने सच में मयूर की भांति नृत्य किया है? हाँ प्यारी, मुझे तीव्र उत्कंठा हो रही है सखी, उस मनमोहक दृश्य के दर्शन करने की। परंतु मेरे श्याम सुंदर ने यह आनंद उत्सव अपनी राधिका के बिना किया कैसे? जाओ सखी, जाकर कुंज के द्वार बंद कर दो और आज आने देते हैं उन्हें। आज ये निकुंज के पट बंद कैसे? ललिते, राधिके, ओ राधिके। अहो, आप कौन हो जो हमारे निधि कुंज में पहुंच गए? जा तो अपना नाम बताओ, नहीं तो अपने धाम जाओ। अरे हम चक्रीधर। अहो, कुम्हार हो, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं, तो जाओ, जाके घाट पर जाओ, मिट्टी तुम्हें वही मिलेगी। ओहो राधिके, हूँ हरी। अरे भैया वानर, अब तो यह द्वार नहीं खुलना चाहिए। जाओ जाओ, वन में जाकर दम करो। हमारा नाम घनश्याम है प्यारी। घन श्याम तो वर्षा भरे मेघ हो, तो अंबर में जाकर बरसो। जाओ। मैं नरहरि। चलो चलो सखियों, पीछे हट जाओ, यहाँ तो एक सिंह आ गया है। आप यहाँ हमारा भोग लगाने आए हैं? वन के राजा वन में ही शोभा देते हैं। यह द्वार आपके लिए तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। चलिए जाइए वन में। हे चतुरा, हम आपके मधुसूदन हैं। भला एक भवरे को हमसे क्या काज। जाइए बाहर वन में ही कोई पुष्प चुनकर रसास्वादन कीजिए। हे सखी, मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण अर्थात काला सर्प। सखी, हमारे कुंज के बाहर काला सर्प क्या कर रहा है? लाठी मार भगाओ उसे, हमें हमें डर लगता है सखी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। कोई ध्वनि क्यों नहीं सुनाई पड़ती? अरे सखी, कहीं श्याम सुंदर हमसे रूठ कर सच में तो नहीं चले गए? जाओ जाओ चित्र, जाओ, जाकर देखो, क्या श्याम सुंदर सच में चले गए? सखी, मेरी मंशा श्याम सुंदर को रुष्ट करने की तो नहीं थी ना? कहाँ चले गए श्याम सुंदर? कहीं वो मुझसे अधिक रुष्ट हो गए तो? चित्रे, बताओ ना, श्याम सुंदर कहाँ है? वही है ना? नहीं प्यारी, श्याम सुंदर वहाँ नहीं है, वे जा चुके। देखा देखा ललिते, देखा देखा विशाखा, वे रुष्ट हो गए। मैंने कहा था ना। जाओ सखी, शीघ्र जाओ, उन्हें उन्हें पुनः वापस लाओ। मेरी ऐसी मंशा तो नहीं थी ना? रुको सखी, मैं स्वयं जाऊंगी। रुको राधिके, मेरी सखी। प्रभु, आप तो रूठ कर चले ही आए, मैं तो विनोद कर रही थी। अब इसका प्रायश्चित करने के लिए आपको अपने मुख से हमारा गुणगान करना होगा। पूरा जगत हमारा गुणगान करता है विभिन्न विभिन्न प्रकार से। हम ये देखना चाहते हैं कि आप अपने मुख से हमारा गुणगान कैसे करती हैं। चलिए फिर
शुरू हो जाइए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं प्रयास करती हूँ। जिनके शीश पर सुंदर मयूर वृक्ष शोभायमान है, जिनके कमल पुष्प के समान सुंदर नेत्र हैं और जिनके अधर बिंब फल के समान सुंदर लाल रंग के हैं। और कहो राधिके। मैं क्यों कहूँ, आप अधिक चतुराई कर रहे हैं। ललिता कहती है कि मैं वृंदावनेश्वरी हूँ और आप इतनी सरलता से मुझसे अपना गुणगान करवा रहे हैं। आपको तो हमारा गुणगान करना चाहिए। तो चलिए, अब आप शुरू कीजिए। अद्भुत, सही कहती है आपकी सखी ललिता। आप वृंदावनेश्वरी हैं और हम आपके दास हैं, तो हमें ही आपका गुणगान करना चाहिए। परंतु आपका गुणगान करने योग्य शब्द बने ही नहीं है। यह क्या बात हुई? ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। आपके रूप माधुरी इस सुंदर कला निधि चंद्रमा के समान प्रतीत होती है। दोबारा तो कहिए, किसके समान? चंद्रमा के समान। वह चंद्रमा जिसमें इतने दाग हैं, जो प्रतिदिन घटता और बढ़ता रहता है। अरे, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। ऐसा ही कहा आपने, और यदि आपका यह अर्थ नहीं था तो अवश्य आपके मुख पर चंद्रावली के कारण ही आया होगा। अरे नहीं राधिके, आप तो यूं रूठ कर चली गई। मेरा वह अर्थ तो नहीं था ना। अब आप यूं मान करके बैठ गई हैं। मैं आपका मान कैसे भंग करूं? किससे कहूं मैं? किसके पास जाऊं? हे राधिके। अरे भला इतने सुंदर वन में कौन विलाप कर रहा है? अरे आप नंदनंदन इस अवस्था में क्या हुआ? क्या चंद्रावली ने अपने वन में प्रवेश नहीं दिया? या यह आपका कोई नया प्रपंच है? ललिते, देखो तुम यूं विनोद ना करो। मैं सच में बहुत पीड़ा में हूं। तुम्हारी स्वामिनी गहवर वन पे जाकर मान करके बैठ गई है। मैं क्या करूंगा, तुम ही बताओ ललिते। तो मेरी सखी हो ना, तो कुछ युक्ति लगाओ ललिते। मैं नहीं जानता, तुम ही कुछ करो। घनश्याम की अवस्था को देख ललिता सखी ने उन्हें शांत कर बिठाया और यह आश्वासन देकर कि वे अवश्य कोई युक्ति निकालेंगे, वे राधा रानी को देखने गहवर बनकर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि राधा रानी कुछ मयूरों के साथ क्रीड़ा कर रही है और यह देख ललिता सखी को एक सुंदर युक्ति सूझी, जिसे उन्होंने तुरंत